Good morning, everyone, and welcome to all of champions of Patna in Booster Pack 6 right now. तो इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बूस्टर पैक के। जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कशन करता है जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है। तो अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी के आंसर की रिलीज हुई हैं। तो जो मैथ्स रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, ना कि टोटल क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जो टफ हो और जो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। तो जो उसका एक स्मार्ट अप्रोच होता है, उस स्मार्ट अप्रोच को हम डिस्कशन करते हैं, राइट। जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल डेफिनेटली होंगे। सो ये तो इंट्रोडक्शन। अब हम एक एक करके आपको क्वेश्चंस दिखला देते हैं जो आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चंस ये तो फिलहाल लीजिए है, ले लिया है मैंने कि ताकि मन लगा रहे थोड़ा। दूसरा क्वेश्चंस पजल्स है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तीसरा अगेन इजी क्वेश्चंस है, बट इसमें ऑप्शन का कैसे यूज करना है वो सिर्फ देखना है, राइट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। ओके, तो इसको हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। और ये मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज का क्वेश्चंस, लेकिन इसका मेन डेटा पे काम नहीं करना है। मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पे क्लियरली बता चुका हूँ कि आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस के बाद डिसाइड करना है कि हमको किस डेटा पे काम करना है। जैसे कि यहाँ पर मार्क प्राइस दे रखा है, लेकिन हमको मार्क प्राइस पे काम करना ही नहीं है, क्योंकि मार्क प्राइस से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। तो एक एक करके हम डिस्कशंस करते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट। ओके, तो सॉल्यूशंस क्या है। एक इंसान है, 200 लीटर तेल ए है, 274 लीटर तेल बी है, ठीक है। ए है 200 लीटर और बी है 274 लीटर। वो इसको नापना चाहता है लेकिन तेल को मिक्स भी नहीं करना चाहता है। आपको भी बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम सीधा इसका HCF ले लेते हैं और इसका HCF 2 हो जाएगा। ये पता है ना 2 कैसे होगा? 2 की डिविजिबिलिटी को जब भी हम चेक करते हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब मान लो किसी संख्या को यदि आपको बोल दे कि 16 का डिविजिबिलिटी बताना है, तो आप कैसे चेक करते हो? 2 टू दी पावर 4 का मतलब 16 होता है ना? बोला हाँ, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 4 का मतलब यदि 16 होता है तो किसी भी संख्या का लास्ट 4 डिजिट चेक करना है। यानी 2 की डिविजिबिलिटी के लिए और इवन 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो पावर होते हैं ना वो काम करता है। मान लो कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 टू दी पावर n। तो यहाँ पर यदि n 1 है, इसलिए हम 2 से मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और यदि ये 4 का डिविजिबिलिटी आपको यदि पूछ ले तो 2 टू दी पावर 2 होता है, 2 टू दी पावर 2 होता है, यानी 4 हुआ। तो ये जो ना जितना पावर होगा लास्ट के डिजिट से उसको हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसके ऊपर पावर कितना है? 2। तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। तो यहाँ से सिर्फ ये HCF का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। डिविजिबिलिटी का मतलब हमको डिविजिबिलिटी लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का रूल, 2 टू दी पावर n। ओके, आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन भी जाएगा। सो नेक्स्ट, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो हम आए हैं सॉल्यूशंस पे। जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको पजल्स मिले ना तो आपको ये नहीं पता कि फिक्स्ड क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमको दोनों ड्रॉ करनी है। पॉसिबिलिटी से ही हम डिसाइड करेंगे कि फिक्स क्या क्या हो सकता है, और जो फिक्स है उसको तो हम पहले लोकेट कर लेंगे, ठीक। कल तो आ जाइए।
हमारे पास 6 इमारत हैं, यानी 6 बिल्डिंग हैं, ठीक है। और सबसे निचली मंजिल 1 है, वो तो 1 ही रहेगा यार। 6 नंबर का, ये 6, 5, 4, 3 और ये 2 और ये 1। ये ना क्या है, ये फ्लोर्स हैं, मतलब 1 नंबर फ्लोर, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप एक बात बताओ, हम पॉसिबिलिटी को जिस तरह से पहले बताए थे कि इस साइड में लोकेट करेंगे और जो फिक्स्ड चीज़ें हैं उसको इस साइड में लोकेट करेंगे, ठीक है। और यदि कुछ मेरा और भी चीज़ें आ गई तो इस चीज़ को हम रफ में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम में ये मत लिखने जाना रफ अप, ठीक है। ओके। एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यानी पॉसिबिलिटी में हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एफ 6 पर रह सकता है, एफ 4 पे रह सकता है, एफ 2 पे रह सकता है। नहीं पता तो पॉसिबिलिटी मैंने ड्रॉ करा, लेकिन आगे लिख दिया है, लेकिन 6 नंबर पर नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे काट देंगे। डी और एफ जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। देखो रफ सीट इस दिन के लिए काम आएगा। डी और एफ जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। बी ए के ठीक ऊपर रहता है, ओके। बी ए के ठीक ऊपर रहता है। ये एक फिक्स्ड लोकेशन है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम सेटअप इसको कहाँ पर करेंगे। कोई बात नहीं। एफ और सी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 3 है, यानी एफ और सी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 3 है। अब ये आपको आंसर की तरफ लेके जाएगा। एफ और सी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 3 है। क्या एफ को आप 4 पे रख सकते हो क्या? और ये कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 पे है तो कैसे हो सकता है। तो एफ को हम रखेंगे 2 पर। बोला हाँ, अच्छा बात है, एफ को 2 पर रख दिया मैंने। एफ और सी का योग 3 है, यानी सी 1 पर रहेगा, ये भी ठीक है। और एक यहाँ पर देखो, डी और एफ 7 पे रहता है। डी और एफ 7 पे रहता है, मतलब 7 पे रहता नहीं, डी और एफ का सम 7 है, तो डी और एफ 7 है, तो एफ यदि 2 है तो डी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 2 7 हो गया। अब देखो एक लोकेशन यहाँ पर, बी ना एक जस्ट ऊपर रहता है। जस्ट का मतलब पता है ना, बस सटले, बिहारी लैंग्वेज में जो हम उसको बोल सकते हैं सटले है। 5 को लोकेट हो गया। अब क्या पूछा है हमको, आप एक बार ये भी देख लीजिए। इस चीज़ को हम डिस्कस किए थे कि आपको पूछा क्या जा रहा है, बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं। क्या हम 6 पर डिसाइड करेंगे क्या कि कौन लोग रह रहे हैं? हमरा की मतलब मर्द इतने कोई रहे। बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, तो सिर्फ एक आदमी रह रहा है, यानी ए रह रहा है, तो सिर्फ एक आदमी रह रहा है। और ये रहा आंसर। देखो पजल्स में आपको ये ध्यान देना है, आपको रफ सीट पे, मतलब ये इसमें रफ करना है, लेकिन ये भी सब कुछ हेल्पफुल है, बिना रफ के आप कर ही नहीं सकते हो। ये वाला फिक्स्ड लोकेशन है, यहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटी ड्रॉ करी, यहाँ पर मैंने फिक्स ड्रॉ करी, क्योंकि पॉसिबिलिटी देख कर ही आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, आंसर नंबर 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको जाना चाहिए। देखो एक इक्वेशंस दे रखा है, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालना, आपको पता है कि आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो इजी इक्वेशंस दिया था, आप सेट कर सकते हो और आंसर तक जा सकते हो। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स हिंदी में बोलेंगे इसको मूल। आप सीधा जानो, हमको ऑप्शन से एक ऐसा मान चूज करना है जो इस इक्वेशंस को है ना, ये इसको वेरीफाई कर दे, ठीक है। तो बोलो ठीक है, हम कुछ सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं ये बताते हैं। देखो सारा डाटा पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू तो हम, अब देखो कौन सा ऑप्शन चेक करना है जो मेरे लिए इजी रहेगा ऑप्शन चेक करना। क्या हाफ लेना सही रहेगा? पहले हम हाफ से चेक नहीं करेंगे, रीजन हाफ को मल्टीप्लाई करो, कहीं माइनर मिस्टेक हो गया एग्जाम में तो आप फंस जाओगे।
तो ये वाला नहीं, सबसे इजी ऑप्शन मेरा रहता है ये वाला सिंगल डिजिट जो रहता है, जैसे कि -1 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया, -4 हो गया, इस तरह के ऑप्शन को हम चेक करेंगे। ठीक, जैसे मैंने देखा कि ये मेरा सारा प्लस में है, तुम प्लस वाला चीज़ तुम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, यानी काट देंगे। काहे लेंगे उसको, क्योंकि यदि ऑलरेडी ये प्लस है और ये ऑलरेडी यदि हम 4 लेंगे तब तो ये 0 के बराबर कभी हमको दे ही नहीं सकता। 0 लाने के लिए हमको ये डाटा कहीं ना कोई माइनस होगा, तो प्लस वाला मैंने काट दिया। अब हम दो ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, एक -4 को चेक कर लेंगे और एक -1 को चेक कर लेंगे। जो हमको 0 दे देगा उस पर हम एग्जाम में टिक कर देंगे। एग्जाम्स में आप ये मैंने ऑप्शंस ऐसा इसलिए लिया है मार्क करके कि हमको ये भी चेक करना होता है कि रेलवे के आंसर की कौन सी गलत है कौन सा सही है। जैसे कि यदि आप बूस्टर पैक 1 देखे होंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत था, मैंने उसको डिस्कशन किया था, लेकिन रेलवे कुछ और ही मरा दिया है। तो हम बताया था कि हाँ उसको आपको चैलेंज करना है, तो वो आपका मैटर है। तो उस चीज़ इसके लिए आंसर की को मैंने मार्क डोला लेके चला है। तो इसमें मेनली क्या बात था कि आपको चेक करना है, राइट, और मार्क करके निकल जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट, हाँ, मज़ा आने वाला ये वाला क्वेश्चन में आपको हम तो ये कहेंगे कि यदि फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गया था सवाल तो मत बनाइए, लेकिन आज के बाद बन जाएगा आपका। ये सवाल ना क्या बोल रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, यानी आपको 2 लोकेशन करना है। क्यों 2 लोकेशन करना, हम एक बात बताता है। ये सीपी है, ये मेरा एसपी है, और इस साइड में मैंने सीपी माना और ये मैंने एसपी माना। बोलता ये है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ये वाला कंडीशंस, ये वाला कंडीशन जिसको मैंने स्टार किया, और ये सेकंड कंडीशंस हैं। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, सीपी को मान लिया एक्स और एसपी को मान लिया वाई, क्योंकि अभी तो हमको कुछ नहीं पता ना। अब ये कहता है कि किसी बिस्तर का जो विक्रय मूल्य है ना प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर देते हैं, तो जो वाई है तो ये 2y कर देंगे। देखो अब ये मत करने जाना एग्जाम में कि सीपी बराबर यहाँ पर एक्स करेंगे, एसपी बराबर वाई करेंगे। एक एक चीज काउंट करनी है कि एग्जाम्स में टाइम कैसे बचे। ठीक है, नोट्स में ये सब और क्लास में ये सब देखने में अच्छे लगते हैं, एग्जाम्स में ये सब नहीं हो पाता है, और करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो सीपी ये एक्स है, एसपी वाई है। क्या बोलता है कि विक्रय मूल्य मैंने 2 गुना कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीपी के बारे में तो कोई बात नहीं बोला। लेकिन देखते हैं कि और क्या कहना ये चाहता है। तो लाभ ना प्रारंभिक मूल्य का 11 गुना हो जाएगा। एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशंस में यदि आपको पूछ ले यहाँ पर प्रॉफिट क्या है तो आप क्या बोलोगे, लाभ क्या है क्या बोलोगे। आप यही जानते हैं ना कि विक्रय मूल्य में से हमको क्रय मूल्य को घटा देना है, तो ये हुआ आपका लाभ। लाभ हो गया कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 11 गुना हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो सेकेंड कंडीशंस में लाभ क्या होगा, सेकेंड कंडीशंस में यही होगा ना कि ये जो 2y है, देखो सीपी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सीपी सेम है, तो 2y माइनस एक्स। बोला हाँ ठीक है। जाहिर सा बात है कि इस वाले कंडीशंस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आपको 11 से किस में गुना करना है, इसमें गुना करना। ऐसे क्वेश्चंस में भी क्लियर है, लेकिन जब क्वेश्चंस में क्लियर ना रहे ना तो आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, कि पहले वाले कंडीशंस में कम प्रॉफिट होगा। क्यों भाई, ये वाई था, यहाँ पर ये 2y हो रहा है, और चूंकि ये फिक्स है और ये भी फिक्स है तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसको इक्वल करने के लिए 11 बोल दिया कि 11 गुना है, तो इसको करेंगे 11y माइनस 11x और बराबर 2y माइनस एक्स। अब बस सॉल्यूशन कर दो, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा -x प्लस 11x, तो ये कितना हो जाएगा
10x, एक्स वाई का रेशियो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? एक्स वाई का रेशियो ये 9 है और ये 10 है। एक्स को क्या माना था मैंने? एक्स को माना था मैंने सीपी और वाई को माना था मैंने एसपी। ठीक है, अब 9 रुपया की कोई चीज 10 रुपये में बिक रही है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ गुना 100 बटे करेमूल। करेमूल कितने हैं? 9। तो 11.1/9%। देखो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं, सीजीएल में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, रेलवे शायद पहली बार दिया है मेरे हिसाब से, या फिर हमें नहीं पता, हम तो पहली बार इसको डिस्कशन करा रहे हैं रेलवे को। तो इसमें मेन आपको ये ध्यान रखना ना कि दो कंडीशंस बनता है, एक सीपी और एसपी का ये वाला कंडीशन बनेगा और एक सीपी और एसपी का ये वाला कंडीशन से बनेगा। आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर। राइट, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। एक चीज़ हम आपको बताए थे पहले की वीडियो में, अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी मार्केट प्राइस पे आप डिस्काउंट दोगे तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे। बोला हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो क्वेश्चन ईजी है, आप 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन फ्रैक्शन वो टेढ़ा मेढ़ा आ गया ना, मतलब मेरा मतलब ये हुआ 14.28% वाला, वो सब चीज़ यदि आ गई तो आपको यही फ्रैक्शन काम आएगा। तो शुरू से हम एक ही फ्रैक्शन पर क्यों ना प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाला टाइम मेरा सब कुछ अच्छा हो, कहीं हम ना फंसें। अब इसमें एक चीज़ ध्यान क्या देना था आपको, ये जो एक बुक सेलर का अंकित मूल्य 3100 रुपये दे रखा है आपको, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इस अंकित मूल्य पर 12% की हम छूट दे रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्या यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में ऑप्शन दे रखा है? तो इस डाटा पे हमें काम करने का क्या जरूरत है? ये तो हमको सिर्फ बरगलाने के लिए दे रहा है, क्यों हम टाइम बर्बाद करें? अब मार्केट प्राइस कैसे बनता है? सीपी में आप कुछ फैक्टर से गुना करते हो, फैक्टर नहीं फ्रैक्शन से गुना करते हो, सॉरी फैक्टर नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा। इसको हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। बोला हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस किया गया है ना, इसी सीपी पर किया गया है, और मार्केट प्राइस सीपी पर ही, सीपी को ही हम बढ़ाएंगे कुछ तो ही मार्केट प्राइस बनेगा। तो 4 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 5/4। देखो ये मेरा सीपी है, ठीक है, और सीपी पर मैंने बढ़ाया 25%, तो ये मेरा एमपी है, नो डाउट। लेकिन ये रियल में अभी क्या है, मतलब ये ऐसा ही है ना भाई, सॉरी 5/4, और यहाँ से मैंने डिस्काउंट लिया कितना? 12%। तो 12% का मतलब क्या होता है? मतलब कोई 100 रुपया की चीज़ थी, और यदि 100 रुपया का चीज़ था, ये रहा 100 रुपया का चीज़ था और 88 में बिक रहा है, तो 12% का डिस्काउंट हो जाएगा। आप ना एक काम करो, इसको यहाँ से यहाँ घटा दो, 22, और 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110, 110/100। आपको हम क्या बोले थे कि नीचे वाला सीपी रहता है? बोला हाँ। ये आपका एसपी रहता है? बोले ये भी हाँ। 100 का चीज 110 में बिक रहा है, 10% का आंसर हो गया। देखो आप नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन होता, दिक्कत क्या होता है पता है? कि आप एक ही चीज को पकड़ के रहो
आने वाले टाइम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने होगी। नहीं तो पता चला एग्ज़ाम्स में ये लगाएं कि वो लगाएं तो वो दिक्कत पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हाँ, इस चीज़ के बारे में आप यदि जानना चाहते हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जाइए देखिए समझिए, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। राइट, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग दिस वीडियो राइट नाउ। और जो आपको डाउट लगे आप बता सकते हो। ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको पता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, बाकी सब अपने हिसाब से कर लेना। राइट, मिलते हैं बूस्टर पैक 7 में, यानी परसों वो वीडियो आएगी। वीडियो अल्टरनेटिव पर आती है। सो थैंक यू टू ऑल एंड ऑल्सो लव यू टू ऑल।